$200 million. But Justin Bieber is still unhappy. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. 2023 में जस्टिन बीबर ने अपना पूरा म्यूजिक कैटलॉग $200 मिलियन में सेल कर दिया, मतलब अप्रॉक्स 1600-1700 करोड़ रुपए। सुन के लगता है कि इसके बाद जस्टिन की लाइफ सेट हो गई होगी, जस्टिन बीबर के पास पैसा आ गया, फ्यूचर सिक्योर हो गया। लेकिन इसके बाद भी फैंस का एक सवाल था, जस्टिन बीबर आजकल इतने थके हुए, इतने उदास और इतने डिस्कनेक्टेड क्यों दिख रहे हैं? Sorry, bro. It's just a business out here, bro. वो बड़े बड़े इवेंट्स को स्किप कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। वैसे रिसेंटली उन्होंने अपना एल्बम ड्रॉप किया है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। और इन सब चीजों की वजह से मीडिया और फैंस दोनों ये स्पेकुलेट करने लगे कि कुछ तो सीरियस चल रहा है जस्टिन बीबर के पीछे। देखो, ऐसा पहली बार नहीं है कि जस्टिन बीबर के लाइफ में हमें ऐसा कुछ फेज देखने को मिल रहा है। डिफरेंस बस ये है कि इस बार उनके पास सब कुछ था, फेम, पैसा, शादी और 200 मिलियन का बड़ा पे आउट। फिर भी जस्टिन बीबर के अंदर वही पुराने पैटर्न्स वापस दिख रहे हैं। वो थके हुए, कंफ्यूज्ड और लॉस्ट नजर आ रहे हैं। सो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें टाइम भी थोड़ा पीछे जाना होगा। You want to be a drummer when you grow up? I can do it faster. Starting from a young age, my parents split, as a lot of parents do, and my dad abandoned us, moved 10 hours away, and then started getting sexually abused from the time I was 5 up until I was about 10 years old, and there was multiple abusers, and then had really unhealthy relationships, and ended up getting into drugs and alcohol into teen years, and had an attempted suicide at 17. Ladies and gentlemen, introducing to you Island Deaf Jam recording artist Justin Bieber. It's getting ready to go down. Just so you know, we're in the studio right now working on it. Get ready because it's going to be big. Ain't that right, Justin? That's right. That's right. So look out. We're coming. जस्टिन बीबर का म्यूजिक इंडस्ट्री में जो राइज था वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। 13 साल की उम्र में स्कूटर ब्रॉन ने उनको यूट्यूब पे डिस्कवर किया और सीधा म्यूजिक इंडस्ट्री के मशीन में डाल दिया। उनका करियर पूरा कंट्रोल हो रहा था। स्कूटर, अशर और बड़े लेबल ने उनको एक वायरल टीन बनाया, या फिर हम बोल सकते हैं एक हिट मेकिंग मशीन। 16 साल की उम्र में जस्टिन ओबामा के लिए परफॉर्म कर रहे थे। 18 की उम्र में वो एक मिलियनर बन चुके थे। लेकिन अंदर ही अंदर उनका लाइफ अनस्टेबल था। पापाराजी, नॉन स्टॉप टूर्स, जीरो प्राइवेसी और मैक्सिमम प्रेशर। What's this? Look at her. Just grabbing him by the neck. Look at her. Look where she's grabbing. I did grab his butt. I'm single. Then she just gets up there as if it's normal to do this. I couldn't help it. He was just so delicious. Like there's no residual effect of this on the kid. Like 17, so. Would you rather have to be naked on stage? Answer Justin Bieber. I have like little girl fans. I can't. Imagine there was no laws. Imagine it wasn't like weird like that. Justin Bieber. I'm gonna squeeze your face. No, I will. No. I mean, If you had to date one of us, 5. Who it is? You guys never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. That was bad. सो हम बोल सकते हैं कि जस्टिन बीबर में इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी देखी। एक बच्चा जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसे सब उस टाइम पे यूटिलाइज करना चाहते थे, उसके थ्रू पैसे बनाना चाहते थे। और उस टाइम पे सारा प्रेशर छोटे बच्चे पे, जस्टिन बीबर पे दे दिया गया और इस प्रेशर का रिजल्ट भी दिखा। लड़ाई, लीगल ट्रबल्स और हॉलीवुड प्रॉब्लम चाइल्ड का टैग भी जस्टिन बीबर को
मिल गया। साल 2013 से 2015 तक मीडिया उनकी डाउनफॉल का मजाक उड़ा रही थी। ड्रग्स, यूडीआई, अरेस्ट, ये सारे प्रॉब्लम जस्टिन को फेस करने पड़े थे और मीडिया में जस्टिन के लाइफ का तमाशा बना दिया गया था। इसके बाद जस्टिन ने ब्रेक ली, ट्रीटमेंट ली, पब्लिक अपॉलॉजी दी और अपनी इमेज को दोबारा सुधारने की कोशिश की। लेकिन उनकी असली लाइफ काफी डेंजरस हो चुकी थी। उनकी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने खुद बताया, ड्रग्स इतना ज्यादा हो चुका था कि सिक्योरिटी रात को उनका पल्स चेक किया करती थी। लीन, पिल्स और भी हार्ड सब्सटेंस सब कुछ चल रहा था। उनके मैनेजर स्कूटर ने भी ये बोला कि रोज उन्हें डर लगता है कि जस्टिन कहीं कुछ गलत ना कर ले। इसके बाद साल 2015 में हमें जस्टिन का एल्बम पर्पस देखने को मिला। अपने इस एल्बम से जस्टिन बीबर ने इंडस्ट्री में कमबैक करी। उनको प्रेज भी मिला और पैसा भी। साल 2018 में जस्टिन बीबर की हैली बेल्डविन से शादी हुई। सबको लगा कि उनकी लाइफ स्टेबल हो गई है, लेकिन जस्टिन के लाइफ के क्रैक्स दिखते ही रहे। 2020 में उन्होंने खुद रिवील किया कि वो लाइम डिजीज और एंजाइटी से फाइट कर रहे हैं। उन्होंने खुद ये बोला कि उनके फेम का ट्रॉमा अभी तक उनके अंदर से गया नहीं है। बेसिकली हम बोल सकते हैं उनको करियर के अलावा उनके लाइफ का और कोई पर्पस नहीं मिल रहा था। Justin Bieber is getting a yummy payday for the rights to his music catalog. The singer has reportedly closed a deal with UK investment company Hypnosis Songs Capital to sell 100% of his publishing and artist royalties from master recordings. So साल 2023 में जस्टिन बीबर ने अपना म्यूजिक कैटलॉग सेल कर दिया $200 मिलियन में। मतलब कि 2022 से पहले का जस्टिन का पूरा कैटलॉग अब उनका नहीं रहा। वैसे ये उतना ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं था। बहुत सारे आर्टिस्ट सेम काम करते हैं, वो अपना कैटलॉग को सेल कर देते हैं। और एग्जैक्टली लोगों ने भी इनिशियली यही बोला कि जस्टिन बीबर का ये स्मार्ट बिजनेस मूव है। लेकिन दोनों सोच के देखो, 28 की उम्र में अपनी लाइफ का पूरा काम बेच देना, क्योंकि जो आर्टिस्ट अपना कैटलॉग बेचते हैं वो अपने करियर के एंड में बेचते हैं, वो बाद में सेल करते। इतनी जल्दी कोई आर्टिस्ट सेल नहीं करता, मतलब रेयरली ही कोई आर्टिस्ट करता है। इनसाइडर्स ये बोल रहे थे हेल्थ और बर्नआउट की वजह से ये डिसीजन जस्टिन का लिया गया। और जस्टिन बीबर और उनके मैनेजर स्कूटर ब्रॉन के साथ उनकी टेंशन भी थी। उनको शायद लग रहा था कि इंडस्ट्री की मशीन में वो फंस गए हैं। सो जस्टिन को पैसा तो मिल गया बट मोटिवेशन गायब हो गया। सो डील के बाद जस्टिन बीबर के पब्लिक अपीयरेंस और भी ज्यादा अजीब हो गए। पेपराजी शॉट्स में वो कंफ्यूज, लॉस्ट और अजीब से नजर आने लग गए। Thank you, JB, bro. Why do you thank me? Because you're the best, bro. Don't think disrespectful when you thank me, because I'm not asking you to be here. You know what I mean? Okay, brother. But I'm just saying. I'm just saying thank you for everything you do for us. But I'm saying I don't want you to be here. So when you thank me, it's disrespectful. Not thank you for the picture. I'm thanks for everything you do for us. Don't thank me for everything, okay? Okay. Appreciate that. वो बड़े इवेंट्स मिस करने लग गए। उन्होंने इवन चर्च जाना भी छोड़ दिया जो वो रेगुलर जाया करते थे। रूमर्स ऐसे आए कि जस्टिन बीबर के लाइफ में फिर से ड्रग्स वापस आ गए। जस्टिन बीबर का बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस तो यही बता रहा था। सो जस्टिन बीबर की जब से हेली के साथ शादी हुई है, हेली जस्टिन के लाइफ की फ्रंट फेस बन गई है। चाहे वो ब्रांड डील्स हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ वही मैनेज करती है। मीडिया का ये बोलना है शायद हो सकता है जस्टिन के लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। सो फैंस करंटली जस्टिन बीबर के बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कैसे इंडस्ट्री ने उन्हें यूज किया है। So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I had legal guardianship of Usher. स्टार्टिंग से जस्टिन एक प्रोडक्ट थे, मैनेजर, लेबल और इन्वेस्टर के लिए पैसा कमाने का जरिया। स्कैंडल भी मोनेटाइज, कमबैक भी प्लान और ब्रेकडाउन भी क्लिकबेट। 200 मिलियन डील सिर्फ पैसा नहीं था जस्टिन के लिए, एक ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उनकी लेगेसी किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के पास है। और मुझे लगता है कि बचपन से इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, इंडस्ट्री की इतनी सारी इश्यूज को फेस करने के बाद, इंडस्ट्री ने जस्टिन को बस एज अ मोनेटाइजेशन टूल यूज किया है। और इन सब का ही रीजन है ही क्रैश्ड आउट। पैसा, फेम, शादी, सब कुछ जस्टिन को उनके पुराने प्रेशर से नहीं बचा पाया। और करेंटली इंटरनेट जस्टिन के हर मूव को डाइसेक्ट कर रहा है। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जस्टिन बीबर करेंटली एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ जी रहे हैं। Celebrate, you know, all the amazing things that we've been given, because we are blessed, babe. We are, man.
there's so much pain in the world, and we don't understand why, and there's so much things that are so unexplainable. But what is the reality? We are blessed, you know? तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद जस्टिन के साइड से हमें कोई नया म्यूजिक देखने को नहीं मिलेगा, बट फाइनली जस्टिन ने अपना एल्बम ड्रॉप किया है। जस्टिन बीबर के नए एल्बम का नाम है स्वैग, जिसमें हमें 21 ट्रैक्स देखने को मिले हैं। ये एल्बम 11 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ। जस्टिन बीबर का ये एल्बम काफी डिफरेंट है। इस एल्बम का जो वाइब है वो ओल्ड स्कूल R&B, गॉस्पेल और सोलफुल बेडरूम पॉप का एक डार्क ब्लेंड है, और जिसमें ट्रैक जैसे कि वॉकिंग अवे और ऑल आई कैन टॉक में जस्टिन ने अपनी शादी, फादरहुड और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को इमोशनली एक्सपोज किया है। जस्टिन बीबर की लाइफ पहले काफी डिफरेंट थी, अब वो डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट ने केंड्रिक लमार की एल्बम मिस्टर मोराल की याद दिला दी। कैसे जो तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन होती है वो तुम्हारे म्यूजिक को भी इंपैक्ट करती है। जब ये प्रोजेक्ट ड्रॉप हुआ, जस्टिन बीबर के फैंस काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। ओवरऑल क्रिटिक और फैंस दोनों इस एल्बम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस एल्बम में हमें जस्टिन का मोस्ट पर्सनल और आर्टिस्टिकली मैच्योर काम देखने को मिला है। अगर तुम लोगों ने जस्टिन का ये एल्बम स्वैग सुना है, प्लीज कमेंट करके बताना तुम लोग को एल्बम कैसा लगा और तुम्हारा फेवरेट ट्रैक इस एल्बम से कौन सा था। I never could imagine them having insecurities, you know, and the real is that no matter how things look on Instagram, no matter how things look on the internet, you know, we all have insecurities, and you know, my whole goal is just to express that it's okay to have insecurities, it's okay to have fears, it's okay to not have everything figured out. और अगर तुम लोग को ये जस्टिन की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, प्लीज कमेंट करके बताना, लाइक ड्रॉप कर देना, और अगर कोई और आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई वीडियो लेके आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो, इंडियन आर्टिस्ट हो, मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।